myself Dosanjh. Today we are going to learn a very interesting topic, that is differentiation. It is in +1 class of physics and it is also included in mathematical tools. So what is differentiation? It is change in function with respect to another function. ओके सो क्या है ये, मतलब चेंज आना किसी भी फंक्शन में किसी अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में. अब एग्जांपल में y इज इक्वल टू एक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सिंबल है d जिसका हमने डिफरेंशिएशन करनी है और जिसके रिस्पेक्ट में वो वैसे. अब जैसे y की डिफरेंशिएशन करनी है सो dy किसके रिस्पेक्ट में करनी है, x के, सो dx. तो ये होता है कि y का चेंज x के रिस्पेक्ट में, कि x में क्या चेंज आ रहा है उसको देख के हम y का चेंज देखेंगे. ओके सो ये तो हो गई जनरल. तो अब हम इसके मेथड्स देखेंगे, थ्योरम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहले मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इसके एग्जांपल देना चाहूँगी डिफरेंशिएशन की. अब जैसे रूम है, इसमें हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, काउंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट. कभी कोई पार्टिकल किधर, कभी कोई पार्टिकल किधर. तो हम क्या करें, हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे. कैसे, इस रूम का मैं एक छोटा सा पार्ट लूँगी, उसको मैं पूरा काउंट करके उसमें कितने पार्टिकल्स हैं उस पर सारी रिसर्च करके मैं पूरे फिर टोटल जोड़ दूँगी. जोड़ना हो गया इंटीग्रेशन, तोड़ना हो गया डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या कहेंगे, तोड़ना. ओके सो अब हम मेथड्स या रूल्स देखते हैं. मेथड क्या है, फर्स्ट रेज द पावर डाउन. ओ ये सेकंड क्या है, डिक्रीज द पावर बाय 1. डिक्रीज कर दो पावर को बाय 1. एंड थर्ड क्या है, डिफरेंशिएट द बेस. ओके सो ऐसे तो भाई नहीं समझ आया, तो एग्जाम्पल लेके ही समझ आएगा. सो एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. मेरे पास एग्जाम्पल है. अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx, क्योंकि x ही हमारे पास है. अगर इसको मैं t लिख दूंगी dy बाई dt, t तो मेरे पास है ही, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा. जब किसी उसके रिस्पेक्ट में करें कि जो है ही नहीं फंक्शन, तो वो 0 आ जाएगा आंसर. तो अब हम इस पे नहीं जाते, हम x पे ही रहते हैं, x. तो फर्स्ट रेज द पावर डाउन 3x, ले डिक्रीज द पावर बाय 1, 3 माइनस 1. डिफरेंशिएट द बेस, बेस क्या है x, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में. तो ये तो भाई कैंसिल आउट हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर dy बाई dx का आंसर कि कितना चेंज है 3x स्क्वायर. सो भाई रूल समझ आ गए. अब हम थ्योरम्स देख लें. तो अगर आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाए कांस्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम लेके चलते हैं, x y हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0. क्यों, 5 एक कांस्टेंट है, इसमें कभी कोई चेंज आ सकता है. 5 ही रहेगा या वो 6 बन जाएगा, जब तक आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे. 5 की वैसे वैल्यू 5 ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता. तो अगर आपको कोई बोले कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करो, तो वो आंसर 0 ही आएगा. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ cx आ जाए. अब इसमें c क्या है, कांस्टेंट. c क्या है, कांस्टेंट. अच्छा सो c कांस्टेंट आ जाए तो क्या करोगे, c को हम ले लेंगे बाहर. डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी, x की विद रिस्पेक्ट टू t. ओके सो ये सिंपल सा फॉर्मूला. अगर आपके पास 2x आ जाए तो 2 आप बाहर ले जाओगे और उसके डिफरेंशिएशन कर दोगे. ओके थर्ड क्या है, d. अगर आपके पास u विद रिस्पेक्ट टू मतलब t आ जाए u इंटू वी. अब मल्टीप्लिकेशन में आ गए, तो अब इसका क्या करें, सिंपल सा फॉर्मूला. हम क्या करेंगे, v को ले लेंगे बाहर, सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे u की विद रिस्पेक्ट टू t, फिर u को बाहर रख लेंगे. इसको ऐसे करके हम v की डिफरेंशिएशन कर देंगे. ओके मतलब कुछ नहीं है, दोनों की अलग अलग डिफरेंशिएशन की है हमने.
ठीक है। और इसको हम एक मतलब कई लोग इसको यूवी फॉर्म या यूवी मेथड भी बोलते हैं। ओके, सो ये तो हो गया भाई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, कांस्टेंट आ गया, कुछ हो गया। अब अगर आपके पास आ जाए u बाई वी आ जाए तो क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, सिंपली नीचे वाले का पहले तो स्क्वायर कर दोगे v का। तो फिर अगर नीचे स्क्वायर हो गया तो जिसका स्क्वायर किया उसको हम रख लेंगे बिना छेड़छाड़ किए और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी टी के रिस्पेक्ट में। फिर माइनस u बार डी वी बाई डी टी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप v को आगे रखो या इसको, लेकिन इसमें है क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। माइनस बहुत चेंज डालता है किसी भी इक्वेशन में। ओके, सो ये भी हो गया हमारे थ्योरम्स। क्या रिपीट करते हैं, कांस्टेंट की अगर डिफरेंशिएशन है तो जीरो, सी एक्स कांस्टेंट विद एक्स आ जाए तो क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर रखो, एक्स की डिफरेंशिएशन कर दो। मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो क्या करो, एक को पहले बाहर रखो, दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर वही दूसरे वाले को बाहर रखो, पहले वाले की डिफरेंशिएशन, जैसे मर्जी, इसको पहले या इसको पहले, वो आप पे डिपेंड करता है जैसे आपको। और u बाई वी, अब डिवीजन में आ गए तो क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चल रहे हमारे साथ, v डी यू बाई डी टी, जिसका नीचे स्क्वायर किया उसको बाहर रख लो। उस ये लर्न करने का मेथड है कि जिसका स्क्वायर किया उसको बाहर रख लो। ठीक है, u की डिफरेंशिएशन माइनस v की डिफरेंशिएशन। ओके, u को बाहर कर रखे कॉमन। अच्छा, तो हमारे पास अब मेथड्स भी हो गए, थ्योरम भी हो गई। अब हम थोड़े से फॉर्मूलाज देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x बाय टाइम। e की पावर x क्या, तो कुछ नहीं है, सेम आंसर इसका e की पावर x ही आ जाएगा, बस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नथिंग, सेम आंसर। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। अब e की पावर 2 आ गई तो आंसर भी e की पावर 2 आ जाएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x मीन्स वो नेचुरल लॉग जिसको हम यूज करते हैं, हायर क्लासेस में भी आप आएगा। तो इसकी डिफरेंशिएशन 1/x ही होती है। ठीक है, अब इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका पूरा आपके मेथड नहीं है कि क्यों 1/x आया। नेक्स्ट क्या करें, हाँ अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, अब ये वर्ड सुन के आपके माइंड में क्या आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। अच्छा, तो हम वही लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब एंगल लिया तो नीचे भी एंगल लेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा, नथिंग। ओके, अगर हम लें डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। थीटा क्या है, एक एंगल है, सिंपल, जो भी वैल्यू आ जाए। फॉर्मूलाज हो गए, नथिंग डिफिकल्ट, सब इजी है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो मेथड की रेज द पावर डाउन, डिक्रीज द पावर बाय 1, देन डिफरेंशिएट द बेस।